और भूखे मरने की स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में अगर सरकार संवेदनशील रवैया अगर नहीं अपनाती है तो छात्र कहाँ जाएंगे, ये सरकार ही बताएगी। हम लोग 2-3 दिन से भूखे हैं, पैर लड़खड़ा रहा है, जुबान में अब आवाज नहीं है। लाठीचार्ज भी करवा चुके हैं, हमें उपद्रवी घोषित कर चुके हैं। परीक्षार्थी है, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है। आप कैमरा को आप रिव्यू तो कीजिए, इतना लूप होल्ट निकलेगा, आपको किसी भी कीमत में फाइनली ये भर्ती रद्द ही कराना परेगा आपको। जो सुपरवी बीपीएससी परीक्षा हुआ, पेपर हुआ, आपको बताइए कि यहाँ पर मैनेजमेंट हुआ, 12,000 अभ्यर्थी यहाँ पर बापू परीक्षा हॉल में थे। बार बार चेयरमैन ये कह रहे हैं कि एक सेंटर का पेपर लीक है। सर, एक क्वेश्चन इनको पूछना पड़ेगा कि चिराग पासवान जी का कौन सा मंत्रालय है, तभी तो सेम क्वेश्चन हुआ। फिर इनका क्वेश्चन ये है बीपीएससी का कि श्रेयसी सिंह किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीतती है। बीपीएससी का प्रश्न पत्र है जिसमें एसडीएम डीएसपी बनता है। तो अगला क्वेश्चन होगा कि श्री दिलीप जायसवाल एमएलए है कि एमएलसी है, ये बताओ। तो सर बच्चा तो तैयार होगा ना, एक क्वेश्चन पूछना होगा। अगर नहीं पूछता है तो सर, अगर नहीं पूछता है तो फिर बेईमानी हो गया ना, फिर अब बराबर कैसे करेंगे दोनों चीज को। तो सर ये तो मामला ये हो रहा है सर कि वो एक केंद्र नहीं है, वो 2 जिला है, शिवहर ऐसा 2 जिला का पेपर लीक हो रहा है सर। पीसीएस में बच्चे योगी जी की सरकार गेट पकड़ के बैठे हुए हैं, वहाँ पे सर कोई छात्रों को उपद्रवी नहीं कहा गया। बिहारी छात्रों को ये बोलते हैं उपद्रवी है, मार के हम लोग को गिरा दें। नहीं तो सर हम लोग जाकर गेट पे ही बैठे, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आपने बुलाया तो हम लोगों को लगा कि हम लोग का जो बात सुनने वाले हैं वो बुलाना ही चाहिए, तो आपने बुलाया, वो सब सेंसिबल गौर देखे। सर विपक्ष के लोग लगातार आ रहे हैं, हम लोग सब बोलते हैं कि आप टोपी हटा कर आइए, ये हटा कर आइए। हम लोग किसी का समर्थन नहीं लेते हैं सर। स्टूडेंट है, शुद्ध स्टूडेंट का मूवमेंट है, और स्टूडेंट को उपद्रवी और गुंडा बोल रहे हैं। तो सर मामला ये है कि सर हम लोग बस इतना कहना चाहते हैं कि सर 22 तारीख के बाद ये मामला एस्केलेट करेगा, हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं है। आप हम लोग किस तरीके से सरकार इस पर कदम उठाएंगी आगे? देखिए, अभी मैंने इनकी सारी बातें सुनी है। मैंने एक ही बात कहा कि बीपीएससी के अभ्यर्थी को किसी भी राजनीतिकरण में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक लोग जब किसी मुद्दे में कूद जाते हैं तो राजनीतिकरण होने के बाद वो मुद्दा कमजोर हो जाता है। मेरा सोचना है कि बीपीएससी के आयोग एक इंडिपेंडेंट इकाई है, आयोग को संवेदनशील तरीके से इनकी बातों को समझने की आवश्यकता है। अभी आयोग ने बहुत अच्छा फैसला लिया कि एक सेंटर कैंसिल कर दिया, लेकिन उस सेंटर को कैंसिल करने के बाद जो उसके क्वेश्चन होंगे और जो पहले क्वेश्चन थे उनका स्टैंडर्ड, उनका क्वालिटी, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे परिस्थिति में आयोग बैठ करके एक बार अच्छे तरीके से सकारात्मक सोच रख के बैठे। पहले से अब दिमाग में हो जाएगा कि नहीं करना है, तब तो कुछ उसका हल निकलता नहीं है। तो एक बार बैठ करके संवेदनशील तरीके से इनकी बात को सुन ले, समझ ले। अगर लगता है कि नहीं इनकी बात में कुछ सच्चाई है तो आयोग को जरूर चिंता इनके मांगों पर करना चाहिए। आप कमेटी बनाने की मांग कर रहे हैं? नहीं, मैंने कहा कि अगर आयोग अकेले कोई चीज फैसला लेने में लग रहा है उनको कि सक्षम नहीं है, तो इनमें एक 2-3 लोगों का कमेटी भी बनाया जा सकता है कि भाई इनका जो है आप एक बार सुन के 2-3 दिन का समय नहीं है तो जल्दी कोई रिपोर्ट दे करके उस पर फैसला लें। इस मामले में सर लाठीचार्ज भी, ऑपोजिशन भी इसको एक बड़ा मामला बनाया अपने। नहीं, देखिए क्या है बताते हैं। लाठीचार्ज और ये सब चीज जो है वो उस समय का क्या सिचुएशन रहा होगा और कैसे क्या परिस्थिति पैदा हुई होगी, तो उस पर अभी कोई सवाल नहीं है। अभी तो सवाल है कि इनका जो मांग है उस पर गंभीरता से और सकारात्मक तरीके से कोई फैसला, उचित फैसला इनको हो, लेकिन जो भी है कानूनन हो, सर्वसम्मति से हो और आयोग के नियम के तहत हो, ये जरूर करते हैं। बीपीएससी अभ्यर्थी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से मुलाकात करने पहुंचे थे, अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत करा रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात हुई, क्या कुछ भरोसा मिला? सर ने आश्वासन दिया है कि सरकार को इसमें सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए और जो भी ग्रीवेंसेस है वो बीपीएससी के चेयरमैन और जो भी एक कमेटी बनाई जा सकती है उसका आश्वासन दिया है उन्होंने। और हमने सर को ये भी अवगत कराया कि 22 तारीख तक अगर हमें फैसला मिल जाता तो ठीक है, अदरवाइज कुछ ऐसे हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो कि असंवैधानिक भी हो सकते हैं। तो ये बात हमने अपनी रख दी है अपनी काफ़ी मजबूत तरीके से। और गर्दनीबाग में बहुत करकराती ठंड में कई लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और भूखे मरने की स्थिति में हैं।
तो ऐसी स्थिति में अगर सरकार संवेदनशील रवैया अगर नहीं अपनाती है तो छात्र कहाँ जाएंगे ये सरकार ही बताएगी और ये आयोग के चेयरमैन बताएंगे। एक बड़े दल के नेता से मुलाकात हुई है आपकी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी और मंत्री भी हैं, तो लगता है कि अब जो आप लोगों की समस्या है उसका हाँ बिल्कुल, अब तो बीपीएससी के चेयरमैन को ये हम लोग की बात बिल्कुल सुननी ही चाहिए, है ना। और हम लोग 2-3 दिन से भूखे हैं, पैर लड़खड़ा रहा है, जुबान में अब आवाज़ नहीं है, लेकिन फिर भी इसीलिए मिलने के लिए बुलाए थे तो हम लोग मिलने के लिए आए और बहुत अच्छे से हम लोग की बात को सुने हैं। तो अब उम्मीद जो पहले थोड़ा बहुत था अब और बहुत तेज हो गया उम्मीद। तो देखिए अब जल्दी से जल्दी चेयरमैन को ये बात समझ में आए और हम लोग से मिलने के लिए आए और मीडिया के सामने मिलेंगे। कोई 2 आदमी बंद कमरे में नहीं मिलेंगे, मीडिया के सामने मिलेंगे, आप लोग के सामने बातचीत होगी और जो भी बात होगा आमने सामने बात होगा। आप लोगों को सरकार पर भरोसा है, आयोग पर नहीं भरोसा है? नहीं, आयोग पे तो बहुत बार ही हम लोग लाठीचार्ज भी करवा चुके हैं, हमें उपद्रवी घोषित कर चुके हैं, बहुत सारे वो कमेंट कर रहे हैं। हम लोग परीक्षार्थी है, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है और लगातार हम लोग की मांगे हैं, जो भी मांगे हैं जेन्युइन मांगे हैं। आप बताइए उस समय जो लीक आउट हुआ था क्वेश्चन बाबू संग्रहालय में 12:समथिंग में ही क्वेश्चन सर्कुलेट पूरे बिहार में कर गया था, तो सिर्फ बिहार को बाबू को ही क्यों आउट किया गया था? आप टाइमिंग देख लीजिए, मेरे पास प्रूफ है। गया का जो देख लीजिए, लाउड स्पीकर से माध्यम से आंसर की बोला जा रहा था, सर्किट हाउस से स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। दरभंगा के दानापुर में कुछ लड़कियां 12:समथिंग पे एंट्री कर रही है, एग्जामिनेशन हॉल में 11 बजे ही बंद हो गया था गेट। तो ऐसे बहुत सारे लो एंड फॉल्ट है। कैमरा आप बोल रहे थे, कैमरा के बारे के पूरे क्षेत्र में कैमरा लगा हुआ है, आप कैमरा को आप रिव्यू तो कीजिए। इतना लो फॉल्ट निकलेगा, आपको किसी भी कीमत में फाइनली ये भर्ती रद्द ही कराना पड़ेगा आपको अगर जुडिशली में जाती है। क्या कदम रहेगा आगे का कदम यही है हम लोग का कि अगर जो भी अमरन अंश की बात कर रहे हैं हम लोग 21 के बाद, और लास्टली हम लोग जुडिशली में जाना चाहते हैं और फाइनली वहाँ पे जीत होगी। आगे का क्या कदम है आप लोग? देखिए आगे का कदम, अभी जैसा कि दिलीप जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने मतलब बताया कि यूपी मतलब बीपीएससी जो है खुद से मतलब एक पक्ष फैसला ना करे, हमारे साथ कमेटी बना के बात करे, हमारी भी बात को सुने। मुद्दा वही है कि उनका एकदम डिक्टेटरशिप वाला रवैया चल रहा है, वो सिर्फ अपनी बातें रख रहे हैं, हमारी बातों को भी सुनना चाहिए। और बात वही है कि अगर वो दूसरे जो केंद्र है बापू परीक्षा केंद्र, अगर वहाँ वो परीक्षा लेते हैं तो वहाँ परीक्षा लेने के लिए उनको दूसरा क्वेश्चन पेपर तैयार करवाना पड़ेगा। हमें जिस तरह का क्वेश्चन पेपर पूछा गया कि गिरिराज जी किस मिनिस्ट्री के मंत्रालय के होते हैं, तो अगर उसको इक्वेट करना तो वो पूछेंगे फिर ललन बाबू किस मिनिस्ट्री में है। इस तरह का क्वेश्चन पूछ के वो मतलब कैसे इक्वेट करना चाहते हैं। एक वैकेंसी के लिए 2 एग्जाम लेना चाहते हैं। हमारे यहाँ 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, तो 1 वैकेंसी के लिए मतलब कैसे 2 एग्जाम होगा। इसीलिए हम लोग का बस यही डिमांड था, है और रहेगा कि हम लोग को री एग्जाम कराइए, एक कॉमन पेपर से सबका पेपर लीजिए ताकि सबको इक्वलिटी जो है ना सबको मिले, अनफेयर किसी के साथ ना हो। क्योंकि अगर इजी पेपर जाता है तो हम लोग साथ अनफेयर होगा, टफ पेपर जाता है तो जो लोग देंगे उनके साथ अनफेयर होगा। और वो सिर्फ एक केंद्र नहीं है, इस बात को बार बार पॉइंट इसलिए किया जा रहा है, वो एक केंद्र नहीं है, एक केंद्र पे 500-550 बच्चे होते हैं, वहाँ 12,000 से 15,000 बच्चे हैं। शिवहर जैसे 2-2 जिले के बराबर का वो सेंटर है, तो इसको एक सेंटर बोलना मूर्खता है। वो शिवहर जैसे 2 जिलों का परीक्षा है। अगर ऐसे सिंपल देखा जाए, अगर 2 शिवहर में और जहानाबाद में अगर पेपर कैंसिल होता तो क्या यही करते हैं? बाकी 36 जिला का छोड़ के सिर्फ 2 जिला का परीक्षा होता है? नहीं, पूरे जिला का होता है। यही हमारा डिमांड था है कि री एग्जाम कराएं, सबका पेपर फिर से हो, सबको इक्वली मौका मिले, बात खत्म हो जाएगा। तो वो अपने जो अड़ियल रवैये हैं उससे थोड़ा बाहर आए, हमारी भी बात सुने और फिर मौका हमें भी मिले। बिल्कुल, बीपीएससी अध्यक्ष से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी आग्रह किया है कि एक कमेटी बनाकर और छात्रों से बैठकर बातचीत हो ताकि हल निकल सके। छात्रों की लगातार यही मांग है कि परीक्षा पूरे बिहार में होनी चाहिए। एक सेंटर पर परीक्षा रद्द हुई है और एक पर कराने की बात आयोग कह रही है। अपने सहयोगी अजय के साथ सनी, जी मीडिया, पटना।